आज के समय में हर किसी इंसान की जिम्मेदारी वीगन लाइफस्टाइल को अपनाना क्यों है और क्यों मैं हर किसी को वीगन बनने की सलाह देता हूँ। सबसे पहली बात, वीगनिज्म सिर्फ कोई डाइट नहीं है। वीगन होना पूरी पूरी लाइफस्टाइल है। वीगन बनना इतना जरूरी क्यों है? वीगन बनने के वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा एक ऐसे बड़े रीजन के बारे में जो हमारे सामने बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक इतनी बड़ी समस्या है जो हमारे सबके सामने आकर खड़ी हो गई है। आप चाहे उसे माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो क्लाइमेट चेंज का पहला सबसे बड़ा कारण इंसान की पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना है, लेकिन हम थैनोस तो है नहीं जो आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दे और बाकी आधी को शांति से जीने दें। इस तरह का सॉल्यूशन तो जानवर वाला हुआ। हमें इंसानी तरीके से ही इंसानी कोई सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मीट ईटिंग या एनिमल फार्मिंग। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। मीट ईटिंग और एनिमल फार्मिंग आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्लाइमेट चेंज है क्या और मीट ईटिंग या एनिमल फार्मिंग से ये इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है? क्लाइमेट चेंज पृथ्वी की जलवायु और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ना या कम होना है। और क्लाइमेट चेंज का असर पृथ्वी के किसी खास जगह या किसी एक खास हिस्से में नहीं होता है, इसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। पिछले 100 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 1 से 1.5% तक बढ़ा है, जो कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। 1 से 1.5% शायद आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो पूरी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। साइंटिस्ट की माने तो आने वाले 50 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हमें बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा, और ये इफेक्ट छोटे इफेक्ट नहीं बल्कि बहुत बड़े इफेक्ट होंगे। क्लाइमेट चेंज के कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं, उनमें से कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। एक है अंटार्कटिका जैसे महान ग्लेशियर्स का पिघलना और समुद्र तल का बहुत ज़्यादा बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ये सभी क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आता है। अब मीट ईटिंग या एनिमल फार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा बढ़ने से होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस एनिमल फार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। धरती का ज़्यादातर हिस्सा खेती करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस खेती के पूरे हिस्से में से सिर्फ 30% ही इंसान के फूड के लिए ज़रूरी है। बाकी 70% हिस्सा एनिमल फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, जिन जानवरों को इंसान अपने मतलब के लिए पाल रहा है और बाद में काट कर खा रहा है। ऐसे जानवरों को पालने के लिए खेती का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा यूज़ में आता है। इन जानवरों का प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए आर्टिफिशियल तरीके से इन्हें पैदा करता है और पालता है। इन जानवरों से मिलने वाले थोड़े से एनिमल फूड के लिए इंसान बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है इस पृथ्वी का। और पृथ्वी के नुकसान से मतलब प्लेनेट का नुकसान नहीं है। हम भी इस प्लेनेट से जुड़े हुए हैं और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ ही रहा है। ऐसे जानवर जिनका मांस या दूध इंसान खाता है या फिर किसी और चीज़ के लिए इंसान उपयोग में लेता है, सिर्फ ऐसे जानवरों की ही इंसान फार्मिंग करता है। इस स्वाद के धंधे की वजह से जिस स्पीड से इंसान और जानवरों की आबादी बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे जानवरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने से इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। वैसे तो मीट ईटिंग या एनिमल फूड कंज्यूम करने का इंसान को बहुत सारे नुकसान हैं। फिजिकल हेल्थ, माइंड, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ना, अच्छे और साफ पानी की कमी, लाखों एकड़ ज़मीन का हर साल बंजर हो जाना, लाखों करोड़ों पेड़ों का हर साल कटना, धरती पर ग्रीनरी और जंगलों का बहुत ही स्पीड से खत्म होना, ये सभी नुकसान सबसे ज़्यादा इंसान को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंसान की है। जितनी होनी नहीं चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ा ली है। अब अगर कोई ये सोचे कि हमारे अकेले के मांस छोड़ने, दूध छोड़ने, वीगन बनने से क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग एक साथ वीगन बन जाएं और हमारा प्लेनेट एकदम ठीक हो जाए, ये काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होगा। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों को नॉलेज होगी कि हमारे थोड़े से स्वाद की वजह से हमें कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट भुगतने पड़ रहे हैं, तब धीरे धीरे लोग वीगन पे कन्वर्ट होना अपने आप शुरू होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन में वीगन बन जाएं। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। तो मांस, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करके ही हम क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि पृथ्वी पर हर एक चीज़ लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है।
तो हम थोड़े से स्वाद और पैसों के लिए पृथ्वी को खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो तो उसका नुकसान आपको, आपकी फैमिली को और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है शाकाहार को अपनाना और मांस, अंडे, दूध को बिल्कुल त्याग कर देना। तो आप वीगन बनिए, शाकाहार को अपनाइए, और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में आप जानिए, समझिए और धीरे धीरे वीगनिज्म की तरफ आगे बढ़िए।